ओडिशा में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। बैठक में सीपीआई एवं कांग्रेस के बीच चर्चा हुई है। सीपीआई ने 2 संसदीय और 17 विधानसभा सीटों पर दावा पेश किया। सीट बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों में इंडी गठबंधन के दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस समेत सहयोगी दल ओडिशा में ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान ओडिशा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रंगबिरंगी झांकी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। अधिकारियों के अनुसार परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न लोकतंत्र की जननी विषयक संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र भगवान जगन्नाथ हैं। दुनिया के कर्ताधर्ता की आंखों के सामने 2 सेवादार आपस में भिड़ गए। पताका बाना की बिक्री को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुई है। परिणामस्वरूप जगन्नाथ मंदिर के नीलचक्र में बाना पताका नहीं बंध सका। इस बीच सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों द्वारा 2 मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भुवनेश्वर में ओडिशा बचाओ रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा का काम केवल लोगों को लड़ाकर सत्ता में बने रहना है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह देश में चुनाव नहीं होने देंगे और यह देश में आखिरी चुनाव होगा। खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। दिल्ली एनसीआर में मौसम बुधवार को बूंदाबांदी के कारण बदल गया। सुबह कोहरे के साथ हुई और फिर बादल छा गए। दिल्ली सहित आसपास के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद जिलों में दोपहर से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। शाम होते होते बारिश की रफ्तार बढ़ गई। तेज हवा भी चलने के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जदयू और राजद के बीच जुबानी घमासान जारी है। अब नीतीश की पार्टी के दिग्गज नेता और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का कारण बता दिया है। इसके ही उन्होंने लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि उनका दावा झूठा है। जब से सिनेमा है तब से विलेन भी है। बदलते समय के साथ जैसे जैसे फिल्मों का अंदाज बदला वैसे वैसे विलेन्स भी बदले। बदलते दौर के साथ अभिनेत्रियों ने भी एक्सपेरिमेंट किया। जहां पहले फिल्म में कुछ मिनट का सीन वैम्पस को दिया जाता था, धीरे धीरे बढ़कर पूरी फिल्म ही इन पर बनने लगी। समाजवादी पार्टी के लिए धौरहरा में भाजपा का दुर्ग भेदना कड़ी चुनौती होगी। लोकसभा क्षेत्र की धौरहरा कस्ता मोहम्मदी महोली और हर गांव में वर्ष 2017 से भाजपा के विधायक हैं। इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया इससे पहले वर्ष 2014 में भी इसी क्षेत्र किस्मत आजमा चुके हैं। उस समय प्रदेश में सपा की सरकार थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार क्रिकेट प्रदर्शन के बाद धनंजय डी सिल्वा की अगुवाई वाली श्रीलंकाई टीम एकमात्र टेस्ट के लिए हसमुतल्ला शाहिदी की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्रीलंकाई टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में वापसी करेगी। वनडे कप्तान कुशल मेंडिस टीम के उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। नीतीश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के कुछ लोग साजिश कर रहे थे। कांग्रेस द्वारा नीतीश कुमार को अपमानित किया जा रहा था। यह बात पूर्व मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने कही है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 6 महीने से विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन कांग्रेस के चलते यह गठबंधन ठोस स्वरूप नहीं ले सका। आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, एफएस टैग्स, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉप अप करने से रोक लगा दी। बता दें कि मार्च 2022 में पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया था। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने राहुल गांधी को सलाह दी कि देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। इन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी दिनोंदिन सिकुड़ती जा रही है। अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि आप पप्प हैं और पप्पू ही रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आईएनडीआईए के सभी घटक दलों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते जो 2G घोटाले हुआ उसकी राशि तो 1,76,000 करोड़ के आसपास थी, जबकि पश्चिम बंगाल जैसे एक प्रदेश से ही 2 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो गया। पीसी जॉर्ज ने केरल जनपक्षम सेक्युलर पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया है। पीएम मोदी की लीडरशिप से प्रभावित होकर पीसी जॉर्ज ने यह कदम उठाया है। भाजपा का दामन थामने के बाद उन्हें जेपी नड्डा से मुलाकात की।
भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें कहा, हम पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ उत्पात मचा रहे हैं। बिहार में बुधवार को ईडी के अधिकारी अचानक पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के घर पहुंच गए। इसके बाद मौके पर लालू के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा हो गया। ईडी के अधिकारी आने की सूचना पर राबड़ी आवास में हलचल तेज हो गई। इसे लेकर कयासबाजी शुरू हो गई थी। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी के मध्य तक एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। मालूम हो कि कोझिकोड, विजयवाड़ा, मदुरै और मैसूर ने पहले ही अपना यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई चल रही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरित मछुआरों को बचाया। लगभग 17 क्रू सदस्यों वाले ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एमवी ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडू गांव में रविवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया। इस घटना के बाद राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस पर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी एमडीपी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच रविवार को संसद में झड़प होने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। जॉर्डन में टॉवर 22 नामक सैन्य चौकी पर एक ड्रोन हमले में कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला मध्य रात्रि में सीरिया सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया है। सैनिकों के आवासीय ठिकानों में ड्रोन हमला हुआ जिससे बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में एक नेता बड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है जिसे हजारों रूसी भी समर्थन दे रहे हैं। पुतिन को टक्कर देने को तैयार ये नेता 60 वर्षीय बोरिस नादेजदीन है। ये स्थानीय विधायक और शिक्षाविद भी हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। विदेश कार्यालय ने कहा कि अतिरिक्त विदेश सचिव राह हयात ने रविवार देर रात नूर खान हवाई अड्डे पर अब्दुल्लाहियन का स्वागत किया। यह यात्रा ईरान द्वारा पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पुंजगुर के अंदर आतंकवादियों के कथित ठिकानों को एक तरफा निशाना बनाए जाने के बाद हो रही है। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन विदेश मंत्री जिलानी के साथ गहन बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में भारत को दोहरा झटका लगा है। सरफराज खान को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है। केएल राहुल और रवींद्र जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। इस बीच सरफराज की डेब्यू पर एक्स पर लोगों ने खुशी जताई है और खिलाड़ी को बधाई दी है। दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और केएल राहुल विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा है, जबकि राहुल भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। इन दोनों की जगह पर सरफराज सौरभ और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। ILT 20 इंटरनेशनल लीग टीम में MI अमीरात का मुकाबला अबू धाबी नाइट राइडर्स से हुआ। इस दौरान MI ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ट्रेंट बोल्ट ने नाइट राइडर्स की पारी के दौरान एक हाथ से शानदार कैच लपका जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बोल्ट ने एक लंबी डाइव लगाकर जमीन पर रोल होते हुए ये कैच लिया। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तक का सफर मुनव्वर फारूकी के लिए मुश्किलों भरा रहा। उनकी पर्सनल लाइफ की नेशनल टीवी पर धज्जियां उड़ गई। हालांकि मुनव्वर का साथ उनके फैंस नहीं छोड़ी और विनर बनने तक उनके साथ खड़े रहे। बिग बॉस 17 के घर में आयशा खान ने मुनव्वर का कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई रियायत नहीं बरती। बिग बॉस 17 3 महीनों तक चला रियलिटी शो बिग बॉस 17 आखिरकार बीती रात ग्रैंड फिनाले के बाद खत्म हो गया। इस शो के विनर मुनव्वर बने, लेकिन कुछ लोग एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को विनर बनते हुए देखना चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक्ट्रेसेस टॉप 3 से बाहर हो गईं। अंकिता के विनर न बनने पर सलमान खान भी हैरान हो गए। अरबाज खान 24 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान के साथ दूसरी बार निकाह किया। अरबाज जब से दोबारा दूल्हा बने हैं तो से उनकी चर्चा हो रही है।
अब ये चर्चा देर रात बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले स्टेज पर भी हुई। इस दौरान सलमान खान का रिएक्शन भी सामने आया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस हाल ही में मुंबई आए। बीती रात मुंबई से रवाना होते हुए निक जोनस को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर निक और उनके भाइयों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह टर्मिनल के बाहर खड़े दिखाई दिए। जानिए उन्हें और उनके भाइयों को क्यों रोका गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सितारों का मेला लगा। 27 और 28 जनवरी को इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। रणबीर कपूर से लेकर बड़े बड़े सितारों ने जहां अपने परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता, तो वहीं 12th फेल का इस अवार्ड फंक्शन में बोलबाला रहा।